खबरों में बात करेंगे पहले जैसलमेर की, जहां बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक से पानी जमीन फाड़कर निकला। जोधपुर में 1.5 दशक पुराना बोरवेल, अब यहां पर आग उगल रही है। जैसलमेर में एक बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक से पानी जमीन फाड़कर इस कदर निकला कि वहां खड़ा ट्रक ड्रिलिंग मशीन समेत जमीन में समा गया। अब एक नई घटना सामने आई है जोधपुर में। यहाँ बोरवेल आग उगल रही है, यानी कि धोरों की धरती के नीचे भूगर्भ की हलचल के अलग अलग नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर की बावड़ी तहसील के तालों का बेरा में एक बोरवेल से गैस निकलने से ग्रामीणों में कौतूहल बना हुआ है। गैस की गंध आने पर माचिस की तीली लगाकर देखी गई तो गैस ने हवा में आग पकड़ ली। हालांकि पुख्ता जांच के लिए कोई सरकारी एजेंसी यहां पर नहीं पहुंची है। तालों का बेरा में अन्ना राम देवड़ा का खेत है, जो 1.5 दशक पुराना है। बोरवेल है, लंबे समय से बंद किया हुआ था। अन्नाराम के बेटे महेंद्र हैं, बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले बोरवेल को फिर से काम में लेने के लिए खोला। बोरवेल के अंदर पंप उतारने से पहले सोमवार को कैमरा लटकाकर अंदर की कंडीशन देखी तो हैरानी हुई है। देखा गया है कि गैस उबल रही है। कैमरा निकाला तो अंदर से गैस की गंध बाहर आने लगी। और ये 2 तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। जैसलमेर की धरती से जलधारा का फूटना, इसके अलावा जोधपुर में बात करें तो बोरवेल से रहस्यमयी गैस। अब ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, हालांकि जोधपुर की अगर बात करें यहाँ पर, तो अभी तक कोई सरकारी एजेंसी मौके पर नहीं पहुंची है जो जांच करे कि आखिर ये गैस निकल रही है तो कैसे निकल रही है, किस तरह की ये गैस है, ये अभी डिटेल सामने नहीं आई है। तो जैसलमेर के बारे में फिर से आपको जानकारी दें कि बोरवेल की जब खुदाई की गई तो अचानक से यहाँ पर पानी ज़मीन फाड़ कर निकला। जोधपुर की बात करें तो यहाँ 1.5 दशक पुराना बोरवेल, जिसमें से आग निकल रही है। आग जो है दरअसल यहाँ पर उगल रही है। ये जैसलमेर में एक बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक से पानी ज़मीन फाड़कर इस कदर निकला कि खड़ा ट्रक, ड्रिलिंग मशीन, तमाम जो चीज़ें हैं वो पानी में ही, ज़मीन में ही समा गया। एक घटना सामने आई जोधपुर से, जहां पर बोरवेल जो है आग उगल रही है, यानी कि धरती के नीचे भूगर्भ की हलचल के अलग अलग नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो जोधपुर की बावड़ी तहसील के तालों का बेरा में एक बोरवेल से गैस निकलने से ग्रामीणों में कौतूहल बना हुआ है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। ऐसी कड़ाके की ठंड में बूंदी जिले के किसानों ने सोमवार को चंबल में सत्याग्रह किया है। जल सत्याग्रह सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे किसान नेता हैं, कह रहे हैं कि सर्द मौसम में किसान चंबल नदी में उतरे हैं, क्योंकि किसान पिछले 2 दशक से बूंदी के केशवराय पाटन में बंद पड़ी शुगर मिल को चालू करवाने की मांग कर रहे हैं। किसानों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है, क्योंकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली सिस्टम को निजीकरण के हाथों में देने जा रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए आज ये जल सत्याग्रह प्रशासन को, सरकार को, उन जिम्मेदार लोगों को ये बताने के लिए है कि हमारी जो तरीका है लड़ने का वो शांति प्रिय है। और इसीलिए आज ये जल सत्याग्रह प्रशासन को, सरकार को, उन जिम्मेदार लोगों को ये बताने के लिए है कि हमारी जो तरीका है लड़ने का वो शांति प्रिय है। तो किसानों ने चंबल में जल सत्याग्रह शुरू किया है। तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। विरोध ये दर्ज करा रहे हैं। और इसीलिए आज ये जल सत्याग्रह
और इसी पर मेरे साथ जानकारी लिए सहयोगी सलीम अली इस वक्त मौजूद हैं। सलीम, क्या मांगे इन किसानों की जिसके चलते ये जल सत्याग्रह किया जा रहा है और विरोध दर्ज करा रहे हैं तमाम किसान? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिले के केशोराय पाटन इलाके में लंबे समय से शुगर मिल थी, जिसे कई वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। किसानों की मांग थी कि इसे शुरू किया जाए। वहीं दूसरी ओर इन दिनों प्रदेश में लगातार जो विद्युत विभाग है उसको निजीकरण के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा है कि उसे निजीकरण में दिया जाएगा, निजीकरण हाथों में दिया जा सकता है। इसका विरोध भी जो है किसान कर रहे हैं। इन दोनों ही मांगों को लेकर किसानों ने पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि हम इन दोनों मांगों को लेकर हम जल सत्याग्रह करेंगे। तो इसको लेकर आज जो है किसान बड़ी संख्या में केशोराय पाटन इलाके में पहुंचे। वहां से रैली के रूप में केशो घाट स्थित चंबल नदी के तट पर पहुंचे और यहाँ पर उनके बताए हुए चेतावनी के रूप में किसानों ने जो है हाथों में तख्ते लेते हुए पानी में चले गए और वहां जल सत्याग्रह किया। करीब 1 घंटे तक किसान जो है जल सत्याग्रह करते रहे। सूचना मिलने पर प्रशासक अमला मौके पर पहुंचा। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद किसानों को समझाइश की गई। किसान बाहर आ गए। किसान का साफ तौर से कहना है कि अब किसान जो है आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उनका कहना है कि गन्ना के किसान हैं वो लगातार गन्ना कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र की शुगर मिल है वो शुरू नहीं हो पा रही, जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सस्ते दाम मिल रहे हैं। अगर वो यहाँ इलाके की शुगर मिल शुरू हो जाए तो उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। साथ में मिल शुरू होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और बिजली का जो मुद्दा है कहीं न कहीं किसानों के लिए हमेशा बनता हुआ आया है कि उनका कहना है कि दिन में किसानों को बिजली मिल नहीं पाती है। अब अगर निजीकरण के हाथों में बिजली चली जाएगी तो किसानों को और भी परेशानी आएगी। मंच है शहर बनने की घटनाएं भी सामने आएगी। दोनों ही मांगों को लेकर किसानों का ये मामला था। जी मनी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं तमाम किसान, जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जल सत्याग्रह इन्होंने किया है। इस पर जनप्रतिनिधि जो है बूंदी से, उनका कोई बयान सामने आया है? क्योंकि शुगर मिल चालू करवाने की मांग भी ये कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार जब अंतिम आचार संहिता लगी थी तो तब अशोक गहलोत कोटा दौरे पर थे। तभी किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो उस समय इस पूरे मामले में अशोक गहलोत ने भी जो उनकी सरकार आने पर शुगर मिल्स को शुरू करने की मांग की थी, बात कही थी, घोषणा की थी। लेकिन अब जब जैसे सरकार बदली तो बीजेपी सरकार आ गई है, तो ऐसे में किसानों उसी बात को लेकर अब कह रहे हैं कि जब पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इसे शुरू करने की मांग की थी तो अब इस सरकार को भी जो है शुरू करनी होगी। तो इसी को लेकर जो है सरकार को चेताने के लिए लगातार किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरा मामला सरकार के हाथों का है, स्थानीय जनप्रतिनिधि का नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी मांगों को जो है आगे पहुंचाएंगे, ऐसी आश्वासन जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि किसानों को दे रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सलीम तमाम जानकारी के लिए।